अब जैसा कि अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, गुरुवार और रविवार नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 दिया है मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 3 दिया सोमवार, बुधवार और गुरुवार। और ऑप्शन नंबर 4 दिया मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो इसे कैसे कंफर्म करें कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो देखो मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आपसे कोई भी इस तरह का सवाल गलत नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन? देखिए, अगर आपको पता करना है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आप जानते हैं कि अगर शताब्दी वर्ष की बात करें, अगर शताब्दी वर्षों में बात करें तो शताब्दी वर्ष में विषम दिन निकालना सीखिए आप। शताब्दी वर्षों में विषम दिन, अगर शताब्दी वर्षों में विषम दिन की बात करें तो आप देखते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। वहीं 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है कितनी? तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 3। उसके बाद 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1। और वहीं 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है कितनी? 0। अब यही क्रम क्या है, विषम दिनों का चलता रहता है। उसके बाद 500 का निकालेंगे, 600 का, 700 का, 800 का। अब इसी के बेस पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप कोड देखें तो जो 5 है, अगर आप संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी कि 5 कोड की बात करें तो किसका है ये? शुक्रवार का कोड होता है। किसका होता है? शुक्रवार। यानी कि 5 पर क्या आता है? शुक्रवार आता है। वहीं 3 पर क्या आता है? बुधवार आता है। और 1 पर क्या आता है? सोमवार आता है। और 0 पर क्या आता है? रविवार। अब यहाँ से इसे बताने का मतलब क्या है? तो यहाँ से इसे बताने का मतलब ये है कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 है, 200 वर्षों में 3 है, और 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। तो कहने का मतलब है कि ये 5 है, ये अंतिम दिन है। क्या है ये? अंतिम दिन। कहने का मतलब है कि ये जो कोड आए हैं शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। क्या है ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। अर्थात शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। अब बाकी जो बच गए, कौन से बच गए? एक तो आपका कौन सा बच गया? सोमवार आ गया, मंगलवार बच गया। क्या बच गया? मंगलवार बच गया। अब आप देखेंगे बुधवार भी हैगा। और इसके बाद कौन सा बच गया? बृहस्पतिवार बच गया। शुक्रवार देखेंगे, शुक्रवार आ गया, शनिवार। ये 3 दिन बच गए, यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये जो 3 दिन बच गए, ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये क्या है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। बाकी जो शेष बच गए 3 दिन, यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये क्या है? किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। जब नहीं हो सकते हैं तो क्या है? ये ऐसा आप ऑप्शन देखेंगे, उसमें कौन सा ऑप्शन दिया था, तो ऐसा ऑप्शन आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है यहाँ पर? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ऑप्शन नंबर 4 दिया, यानी बृहस्पतिवार का मतलब गुरुवार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह क्या है, आप इस तरह के सवाल को गलत करने से बच सकते हैं। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कैसे निकालते हैं और किसी भी शताब्दी में कैसे विषम दिनों की संख्या निकालते हैं, इसकी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तो आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। और अगर अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।